हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुकी है। जो आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी कि EMRS होते हैं, उनके लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जो ये वैकेंसीज होती हैं, ये सरकारी नौकरी होती है, पक्की नौकरी होती है। जैसे कि हमारे KVS और NVS स्कूल होते हैं, ऐसे ही EMRS स्कूल भी होते हैं। जो ट्राइबल एरिया में हमारे लोकेटेड है, वहाँ पर ट्राइब्स होती हैं, उनके बच्चे पढ़ते पढ़ते हैं। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उनके अंडर ये स्कूल आते हैं। पैन इंडिया में यानी कि देश भर में आपकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकती है। जो तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 19 सितंबर से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपके 23 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। ये जो एप्लीकेशन है, ये आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर, ये रहा आपका nats.tribal.gov.in इस पर जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आते हैं। और इन्होंने जो ये वैकेंसी रिलीज की है, ये 7,500 के आसपास ये वैकेंसी है, यानी 7,267 वैकेंसी रिलीज की गई हैं। और ये दोनों ही टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोस्ट के लिए रिलीज की गई हैं। तो टोटल वैकेंसीज की हम बात करें तो सभी पोस्ट के लिए आपकी, चाहे यहाँ पर प्रिंसिपल हो, PGT, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA, लैब अटेंडेंट, सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 7,267 पोस्ट हैं। और टीचिंग की हम बात करें तो PGT में हमारी लगभग 1,500 और TGT में लगभग 4,000 के आसपास हमारी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जो कि अमाउंट में, नंबर में बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। जो फीस स्ट्रक्चर है, इस बार इन्होंने थोड़ा ज्यादा रखा है। एप्लीकेशन फी जो है फीमेल, SC ST और जो PWBD कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। लेकिन जो प्रोसेसिंग फी है, वो इन्होंने सभी के लिए 500 रखी गई है। यानी जो फीमेल, SC ST और PWBD कैंडिडेट होंगे, उन्हें 500 रुपीज पे करने होंगे। इन सब के अलावा जो प्रिंसिपल, PGT और नॉन टीचिंग स्टाफ यानी जितनी भी पोस्ट हैं, उनके लिए फीमेल, SC ST और PWBD कैंडिडेट, इनको छोड़कर जितने भी अदर कैंडिडेट होंगे, उन्हें यहाँ पर 2,000, 1,500 और 1,000, यानी कि प्रिंसिपल के लिए 2,000 प्लस प्रोसेसिंग फी 2,500 रुपए, और TGT PGT के लिए 1,500 प्लस 500, 2,000 रुपए। और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके लिए 1,000 प्लस 500, 1,500 रुपए आपको फी पे करनी होगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्होंने रखा है। तो एज और जो क्वालिफिकेशन ही है उसकी बात करें तो जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है, उसके लिए एज 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST और OBC को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। सेकंड, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी B.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 3-year integrated B.Ed M.Ed from NCTE with 50% मार्क्स। तो अगर आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन है तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सभी क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। जो
की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर एज लिमिट 40 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगेन SC ST और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपका होना चाहिए और एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और आपको B.Ed भी मैंडेटरी यहाँ पर रखा गया है। TGT में आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 40 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन इनके लिए बैचलर डिग्री प्लस B.Ed होना चाहिए और इसके अलावा आपका CTET पेपर 2 भी आपका क्लियर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख लीजिए, जो SC और ST है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जो NCL या फिर OBC है उनके लिए 3 साल का है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 5 साल का है और जो UT से जम्मू और कश्मीर से डोमिसाइल है उनके लिए भी 5 साल का है। सभी जो वुमेन्स कैटेगरी हैं उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है, जो बहुत अच्छी बात है। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग वुमेन, तो यहाँ पर आपका जो SC ST OBC और जनरल उन सब का आपका प्लस हो जाएगा। यानी SC ST के लिए 15 साल, OBC के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। ये पोस्ट आपकी यहाँ पर दी गई है और आपका लेवल ऑफ पे दिया गया है। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उनको यहाँ पर लेवल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी मिलेगी, यानी कि 78,800 से लेकर 2,09,200 तक आपका जो पैकेज रह सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लेवल 1 यानी 47,600 से 1,51,100 आपकी सैलरी रहेगी। और PGT की हम बात करें तो लेवल 7 यहाँ पर यानी कि लगभग 44,500 से 1,50,000 तक के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पर रह सकती है। और दूसरी पोस्ट की जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स है उनकी भी यहाँ पर पे लेवल दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा यहाँ पर। देखिए, जो लास्ट टाइम जो EMRS का एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ एक ही पेपर आपको हुआ था, वह फर्स्ट टीयर ही हुआ था। लेकिन इस बार इन्होंने 2 टीयर रखे हैं। जो टीयर 1 होगा वो OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड में होगा, MCQ उसमें होंगे। और जो टीयर 2 आपका होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी कि उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे, सब्जेक्टिव आपको लिखना होगा, और MCQ यानी OMR बेस्ड भी आपका होगा। और उसके बाद जो आपका टीयर 1 है वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा और जो टीयर 2 होगा उसके बेस पर भी ही आपकी मैरिज लिस्ट बनेगी। जो प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए टीयर जो 1 होगा यानी प्री जो होगा उसके लिए आपका जो मोड होगा वो क्या होगा। जो आपका टीयर 1 होगा उसमें पार्ट 1 में आपका रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी 10 मार्क्स के लिए होगा, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट 30 मार्क्स और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ये भी 30 मार्क्स का। और लैंग्वेज आपकी होगी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10 मार्क्स ईच यानी 20 मार्क्स। और जो टीयर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। और टाइम की हम बात करें तो इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। टीयर 2 जो होगा उसमें आपका जितने भी बच्चे यानी कि 10 गुना बच्चों को, जो भी बच्चे टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे उनका 10 गुना बच्चों को यहाँ पर टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और उसमें जो टीयर 2 होगा उसमें क्या सब्जेक्ट रहेंगे आपके, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। डिटेल सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। जो भी ये सिलेबस है आपका
नेस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जो ये होगा आपका टीयर 2 का एग्जाम, इसमें जो 40 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव यानी लॉन्ग आंसर रहेंगे। इनका आंसर आपको लिखना होगा। इन 40 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और इन 15 क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। यानी जो ये 15 क्वेश्चन होंगे ये 60 मार्क्स के होंगे और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे। इस तरह जो टीयर 2 है वो भी आपका 100 मार्क्स का लिया जाएगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आपका इंटरव्यू होगा 40 मार्क्स का और फिर उसी के बेस पर आपकी यानी टीयर 2 और इंटरव्यू के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी। पीजीटी में भी देखिए आप पीजीटी का जो प्री एग्जाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज यानी कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी 20 मार्क्स का होगा। जो एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके भी 10 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे और ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा आपका एक जो लैंग्वेज होगा वो भी आपका 20 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स यहाँ पर दिए जाएंगे और यहाँ भी आपको 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के एग्जाम के लिए। टीयर 2 में आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा 40 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो ये 15 मार्क्स क्वेश्चन होंगे ये 60 मार्क्स के होंगे और ये आपके 40 मार्क्स के। तो इसके लिए आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। टीजीटी में भी सेम ही रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी और केस बेस्ड स्टडी, एनईपी और जो ये हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट रहेगा ये यहाँ पर 30 मार्क्स का यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए हमें 2 आवर्स और 30 मिनट्स का टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। अगेन जो बच्चे 10 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। जो टीयर 2 होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। अगेन 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 15 डिस्क्रिप्टिव होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 3 घंटे इसके लिए हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो मेरिट लिस्ट है वो टीजीटी में और पीजीटी में वो हमारी जो टीयर 2 का एग्जामिनेशन होगा उसके बेस पर ही सिर्फ बनाई जाएगी। तो ये था हमारा आज का नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।